कहते हैं लोग, औरत का असल दुश्मन ना औरत ही है। क्या मतलब है? मतलब ही अम्मा कि औरत ना तो दूसरा औरत का इज्जत करना जानती है, ना ही खुद का इज्जत करवाना जानती है। बाप रे, क्या हो गया है स्वीटी दीदी को? ये तो बिजली का नंगा तार की तरह करंट मारने लगी है आजकल। ज्यादा पढ़ा दिए हैं इसको। सही कह रही है सासू जी, ज्यादा पढ़ लिख के ना इनका दिमाग खराब हो गया है। और ऊपर से वो नीम किया और दिमाग खराब करके रख दी। लोगी उसका नाम दोबारा तुम। तो जा बोलो पर्वतिया को खाना लगा, निकलो चलो जी। हेलो हेलो निमकी, कुछ हुआ है क्या? राम बच्चन अंकल आए थे पापा से कुछ बात करने। दोनों बहुत सीरियस थे। अरे नहीं नहीं अलीना, वो लोग अपना काम का बात कर रहे होंगे। तुम ना बड़का लोग का बात पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है? अच्छा लो, पापा से बात करो। निमकी जी, आप फिर हमसे मिलने नहीं आई, ना ही फोन पर बताई। हम बहुत शौक में थे अभिमन्यु बाबू, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रिचा का छक्कल ना हमरा फेस के सामने बार बार आ रहा है। सोचिए, अगर हम इतना शौक है तो वो लड़की का क्या हाल हो रहा होगा जिसके साथ लड़का बलात्कार किया है। हमको तो बलात्कारी से ज्यादा उसका बाप पर गुस्सा आ रहा है अभिमन्यु बाबू। बेटा आप अंदर जाइए ना, अंदर जाकर खेलिए। एक काम कीजिए, आप लूडो निकालिए, हम लोग लूडो खेलेंगे। हाँ हाँ, जा रही हूँ। आप लोग को कुछ बड़ों वाली बात करनी होगी ना। हाँ देखिए निमकी जी, वैसे कायदे से तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, FIR लिखाना चाहिए और फिर लड़की को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराना चाहिए। मगर ये जो समाज है ना, वो बलात्कार पीड़ित लड़कियों को माफ नहीं करता निमकी जी। ये तो उल्टा हो। जी हाँ निमकी जी, उसी का तो रोना है। ये समाज बलात्कारी के साथ साथ पीड़ित लड़की को भी उसी घृणा भरी नजर से देखता है। इतनी घटिया नजर की बेचारी लड़की का जीना हराम हो जाए, और जो माँ बाप की इज्जत उछलती है सो अलग। हम हैं ही ऐसे, सजा दिलाने से ज्यादा समय तो पीड़ित की इज्जत उछालने में लगा देते हैं। लड़की का ना सिर्फ आज बल्कि आने वाला कल भी खराब करके छोड़ते हैं हम लोग। बदनामी कहीं पीछा नहीं छोड़ती। स्कूल, कॉलेज, शादी, लड़की चाहे कहीं भी चली जाए, हमेशा बेचारी बदनामी का दाग लिए जीती रहती है। इसीलिए निमकी जी, हमको जो भी करना है इस बात का ख्याल रखना होगा कि लड़की किसी तरह बदनाम ना होने पाए। लेकिन अभिमन्यु बाबू, आपको लगता है नहीं गलत है? एक लड़की का इज्जत लुट जाए तो उसमें उसका क्या कसूर है? ये बात हम और आप समझते हैं निमकी जी, सब नहीं। इसीलिए समाज के हिसाब से चलते हुए हमें कुछ ऐसा सोचना या करना होगा जिससे दोषी को सजा भी मिल जाए और लड़की की इज्जत भी ना उछले। हम फादर इन लॉ को सब कुछ बता दिए हैं। कहा है कि हम फोन पर बात कर रहे थे और ये गजवा वाली भाभी हमारा सारा बात सुन ली, इसलिए हमको फादर इन लॉ को सब बताना पड़ा। मगर वो हमको बोले हैं कि वो हमको हेल्प करेंगे, कुछ करेंगे। ध्यान रखिएगा आप, कहीं वो अपना पॉलिटिक्स ना खेलने लग जाए। अरे नहीं, वो तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि वो लड़का को सजा दिलवा के रहेंगे। और तो और वो झरिया डायमंड को बोले हैं
आपको ढूंढने के लिए। ठीक है, चलिए आप सो जाइए, रखते हैं। अभिमन्यु बाबू जी। कोई ऐसा काहे करता है? का एक लड़की का शरीर उसको अपनी मदर या सिस्टर का फेस काहे नहीं दिखता है? आदमी जब दरिंदा बन जाता है ना तो उसे कुछ नहीं सोचता निमकी जी। चित्तर सिंह जी, आप? पता चला, बहुत बुरा लगा। बाहर ही बात करना अच्छा नहीं है, आइए ना, अंदर आइए। आइए, बैठिए। रिचा के माई, पानी ले आओ। चिंता मत कीजिए सूरज भान जी, आपकी बेटी के साथ जो हुआ, पर हमारी मानिए किसी और को कुछ मालूम नहीं। मुखिया निमकी जी बस ससुर जी को बताई हैं कि आपकी मदद हो सके। वही, अब आपके होने वाले विधायक जो हैं, इनका तो ड्यूटी बनता है आपको न्याय दिलाना। और कहा सूरज भान जी, आपका दुख हर तो नहीं सकते, पर आपका दुख बांट सकते, आपके दुख में शामिल हो सकते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग ये सपना देख रहा है कि देश की बेटी आगे बढ़ेगी, और एक हम लोग हैं। छी 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 छी, मतलब हमको तो शर्म आता है कि कैसा कैसा समाज बना रहे हैं हम। भाषण काहे दे रहे हैं, सीधा बात पे आइए ना। सूरज भान जी, आपकी बेटी हमारी बेटी है, उसके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। हम तो बर्बाद हो गए चित्तर सिंह जी, सब कुछ खत्म हो गया। देखिए, रोइए मत, उठिए, बैठिए बैठिए आराम से, यहाँ बैठिए। कि अभी कुछ दिन तो पहले अपने हाथों से हमने आपकी बेटी को इनाम दिया था। कितना अच्छा चित्र बनाती है वो, हैं? क्या है बाबू? हाँ, अरे हमारी स्वीटी दीदी तक को हरा दिया आपकी बेटी तो। कहाँ बीत रहा होगा आप लोगों के ऊपर सूरज भान जी, अब चिंता ना कीजिए। बब्बू जी और हमरा और आदमी लोग ढूंढ रहा है वो लड़के को। वो कमीना जैसे ही हाथ लगा ना, तो यहाँ आपके सामने लेकर आएंगे, और आप कहेंगे ना तो यहीं गोली मारेंगे उसको। हम बात किए उससे, उसके बाप से भी मिले, वो हमरा गिरेबान पकड़ के निकाल दिए हमको। कौन है उसके बाप का? क्या नाम? अरे बताइए, अभी कभी उठवा के यहाँ लाएंगे हम। कुंदन सिंह का बेटा है। हम भी नहीं जानते कि क्या नाम है उसका। चिराग। चिरकवा को तो हम अभी पकड़ के लाते हैं यहाँ पर। रुकिएगा आप लोग यहीं। एक मिनट, एक मिनट साले साहब, अरे पहले पूरा बात तो ठीक से सुन लेने दीजिए ना। अरे दामाद जी जाने दीजिए ना, जाएगा बाबू तो अच्छा ही होगा, फैसला करके आएगा। अभी अभी क्या जरूरत है जी? अभी तो पता चल गया है ना जी कि कौन है। आप लोग पानी लाए नहीं अब तक? हाँ,
ए ऋचा के माई। क्या कर रहे हैं जी महाराज आप लोग? कुंदन सिंह का नाम आ गया तो जानते हैं ना कौन है कुंदन सिंह? है आपकी पार्टी का अहम मेंबर है। उसका बदनामी हुआ तो मतलब आपका पार्टी का बदनामी, और फिर आप भी। वो ऋचा की माई आप लोग के लिए नया गिलास और जग निकालने लगी थी। इसका क्या जरूरत था? इसमें ठीक है, बढ़िया। लाई लाई बहुत प्यास लगी थी जी। हमको तो समझे में नहीं आ रहा है कि ये हालत में हमारी बेटी से कौन करेगा भैया। आप चिंता ना कीजिए सूरज भान जी, आप बस अपनी बिटिया का ख्याल रखिए। हम लोग सोच विचार के कोई ना कोई एक्शन लेंगे। हम करवाएंगे आपकी बेटी का ब्याह कुंदनवा के बेटा से। अब चिंता मत कीजिए, मामला हमारा पास आया है तो कुंदन सिंह आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा और आपकी बेटी को अपना बहू भी स्वीकार करेगा। अरे सूरजभान बाबू, संभालिए अपने आप को। हमारा एक बात ध्यान से सुनिए, ये मामला पुलिस तक नहीं जाना चाहिए। शादी के दिन हम सबको बता देंगे कि भाई लड़का लड़की आपस में प्रेम करते थे, अहिलेल हम लोग जल्दी शादी कर रहे हैं, ठीक है ना? बताइए, अरे काका नहीं सोचे थे इसके बारे में हम, और क्या करके बैठा है? मंगनी हो रखा है इसका, वो भी कपलेसर के बच्चा बाबू के बेटी के साथ। अगर तुम्हारे पास को ना, अरे क्या नहीं सोचे थे इसके बारे में कि आपके चुनाव प्रचार में खुल के उतारेंगे इसको और तेतर सिंह को हराएंगे मिलके, और सौ से गुड़ गोबर करके रख दिया, वो भी इस चुनाव के समय में। ए कुंदन बाबा, अरे काहे इतना ढकर रहे हैं? बैठ बैठ, अरे बैठ के मत बैठ, लीजिए पानी। अरे बेकार में आप गुस्सा हो रहे हैं महाराज, हैं? अरे जवानी में तो ये सब गलती हो ही जाता है, और जो गलती न करे वो जवानी कैसी? जितना आप बांधे नहीं होंगे उससे बेसी तो खोले होंगे। सही कह रहे हैं ना आप? ए चिराग बाबू, आगे से ध्यान रखिए। अरे कहा नाहर बाबू, आप भी ना, अरे मामले को हल्के में मत लीजिए। उस सूरज भान को धमका के डरा के संभाले हैं अभी, और अगर ये मामला बाहर निकल गया ना तो समझिए कि सब चौपट। अरे शादी रुक जाएगा इसका। अहू बच्चा बाबू बड़का गुंडा आदमी छोड़ेगा नहीं हमको, ऊपर से चुनाव का वक्त है। अरे सोच क्या रहे महाराज, अरे कुछ बोलिएगा। कुछ नहीं, चुनाव का चिंता आप मत कीजिए कुंदन बाबू, ये सब मामला हम संभाल लेंगे। एगो काम कीजिए, चिराग बाबू को कहीं भेज दीजिए, मामला ठंडा होने तक कहीं भी भेज दिए, दिल्ली कलकत्ता। अरे क्या हो गया महाराज, हमारा बात सही नहीं लग रहा है का? अरे महाराज वो बात नहीं है। हेलो, क्या महाराज, आपका बेटा चिरगवा तो बहुते नाम रोशन कर रहा है आपका। मतलब? सूरज भान जी के यहाँ से आ रहे हैं, आपके सपूत के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है। आपका बेटा जो हरकत किया है ना, सीधा जेल जाएगा। देखिए भाई,
धीरे धीरे फैलेगा, पूरा इलाका में पता चल जाएगा। फिर समझ लीजिए पूरा मामला जो है ना हाथ से निकल भी सकता है। और नहीं निकला तो हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छे लोग थोड़ी हैं हम लोग। देखिए ऐसा मत कीजिए, हम तो आपके एक काम करें, बैठ के बात करें। हाँ कर लीजिए, जब कहिएगा बैठ लेंगे भाई। आप सीनियर नेता हैं, आपका बात तो मानना ही पड़ेगा ना। आ जाओ फिर हवेली पे। का फोन है? महतो बाबू के फोन था। लगता है तेतर सिंह फिर महतो बाबू को भड़का रहा है। हमको अभी जाना पड़ेगा, हम आपसे बाद में मिलते हैं। अरे तो सुनिए, स्वीटी दीदी, आप आइए ना, बैठिए। क्या हुआ? आप कुछ तो... इनकी हम वो लड़की के बारे में सोच रहे हैं। तुम फिर मिली का उससे? नहीं दीदी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक और बार ट्राई करते हैं, शायद उसका फादर मान जाए। हाँ, वो लड़का को सजा दिलवाने के लिए कुछ करे। स्वीटी दीदी, हमारा आँख के सामने ना वो रिचा का शक्ल बार बार आ रहा है। पता नहीं क्या बीत रहा होगा बेचारी पर। हमको तो वो लड़का पर गुस्सा आ रहा है। उसको सजा मिलना चाहिए दीदी। सजा मिल भी गया तो क्या होगा निमकी? वो लड़की का जिंदगी तो बर्बाद हो गया ना। काहे? वो लड़की के साथ तो उसका जिंदगी कैसे बर्बाद हो गया? ये सोच गलत है दीदी। रिचा आज भी उतना ही पवित्र है जितना वो पहले थी। अरे ये तो वही हुआ ना कि हमरा फेस पर कोई कालिक लगाकर चला जाए और हम काले हो गए। ये सोच गलत है। अरे यही लिए तो हम बदनामी से डरते हैं दीदी। अगर निमकी लोग भी उसी पर न हंसता है जिसके मुंह पर कालिक लगा होता है। यही लिए कि हम ये सब होने देते हैं। लेकिन ये बार वो लड़का को सजा मिल जाए तो सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन सजा कहाँ मिलता है स्वीटी दीदी? और हम फादर इन लॉ को बताकर बहुत अच्छा किए। फादर इन लॉ वो लड़का का पता लगाकर जो वो लड़का को सजा दिलवाएंगे तभी ना बदलाव आएगा। निमकी, तुम बाबूजी को बताकर ठीक नहीं की निमकी। काहे? फादर इन लॉ हमारा हेल्प नहीं करेंगे का? स्वीटी दीदी कुछ बोलिए। हम स्कूल में पढ़ते थे तब रोज डब्लू भैया हमको स्कूल से घर लेने आते थे। एक दिन वो टाइम पर नहीं आए तो हम खुद ही निकल आए। रास्ते में 2 आदमी पकड़ लिए हमको और हमरे साथ मगर हम बच गए। किसी तरह भागकर आ गए वहां से। फिर बाबूजी को जब पता चला ना तो अगले दिन वो दोनों आदमी का लाश गांव के पुलिया के नीचे मिला।